नीट पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। काउंसलिंग तो जारी है, लेकिन संशय बरकरार है कि आखिर परीक्षा का होगा तो होगा क्या। बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा से परीक्षा करवाई जाए। मामला सुलझने तक परीक्षार्थियों को लेकिन करना क्या होगा? क्या उन्हें अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए? बहुत सारे एग्जाम्स दूसरे भी हैं, एनटीए की तो पूरी कार्यशैली पर ही सवाल उठ गए हैं। तो ऐसे में बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि एक एनटीए जो लगातार इस तरह के धांधली भरे आयोजन करता है एग्जाम्स में, बाकी एग्जाम्स पर हम कैसे यकीन करें? अगर दोबारा एग्जाम होते हैं तो इसके लिए वो क्या मानसिक तौर पर तैयार रहेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो छात्रों को लगातार परेशान कर रहे हैं। ऐसे में आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि संकट में तो परीक्षा है, लेकिन आगे बच्चे को करना क्या है, और इसमें आगे इस तरह की धांधलियां उजागर ना हो, दिक्कत ना आए, पारदर्शी तरीके से इतने इंपॉर्टेंट परीक्षाओं को अंजाम दिया जाए, इसके लिए क्या करना होगा। एक रिपोर्ट के बाद मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। नीट में कथित धांधली पर जारी है बवाल। छात्रों के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल। नीट धांधली का असली गुनहगार कौन? मामले में अभी तक एनटीए मौन। नीट परीक्षा का आगे क्या प्लान? सरकार सिर्फ दे रही सफाई और बयान। ये महज जुमले नहीं, दरअसल यही हकीकत है, क्योंकि नीट परीक्षार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन छात्रों के मन में इसे लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं। कहीं उनकी परीक्षाएं रद्द तो नहीं हो जाएंगी? क्या उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा? क्या नीट की फिर से परीक्षा होगी? दरअसल इन सवालों का छात्रों के भविष्य से सीधा संबंध है। छात्र तो छात्र, उनके पेरेंट्स के मन में भी यही उथल पुथल है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। जब बात बच्चों के करियर और फ्यूचर से जुड़ी हो तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्या जिन बच्चों ने नीट की परीक्षाएं दी थी उन्हें दोबारा परीक्षा की तैयारियों में लग जाना चाहिए? क्योंकि अगर किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में परीक्षाएं रद्द हो गईं, तो फिर क्या होगा? एक तो ये परीक्षा बेहद प्रतिस्पर्धी होती है और इसकी तैयारी भी आसान नहीं होती। दरअसल जून और जुलाई का महीना छात्रों के लिए बेहद अहम होता है। इस दौरान छात्र नए एकेडमिक सत्र में एडमिशन लेते हैं। ऐसे में जिन छात्रों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उनका बैकअप प्लान यानी प्लान बी क्या होना चाहिए? ये बात ना तो छात्रों के समझ में आ रही है और ना ही उनके पेरेंट्स के समझ में। जाहिर है इसके लिए पूरी तरह से परीक्षा तंत्र यानी एनटीए जिम्मेदार है। सच्चाई ये है कि नीट की कथित धांधली ने छात्रों के एकेडमिक टाइम टेबल को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। एक तरफ मामला कोर्ट में है, तो वहीं सरकार मामले में कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं ले पाई है। जहां तक रही बात एनटीए की, तो इसकी कार्यशैली पर संदेह बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में पेपर लीक के अलावा ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के 16 छात्रों को, गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल का चुनिंदा छात्रों को मनचाहा सेंटर कैसे मिला? इस मामले की तह तक एनटीए क्यों नहीं पहुंच सका है? पुख्ता जांच हुई होती तो पता चलता कि आखिर इसमें किन कर्मचारियों की मिलीभगत है। ये सेंटर किसके कहने पर अलॉट किए गए? क्या ये पता लगाना एनटीए के बस में नहीं है, या फिर जो दोषी हैं वो इतने रसूख वाले हैं कि जांच की आंच उन तक नहीं पहुंच पा रही है? फिलहाल तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के गद्देदार सोफे पर बैठकर छात्रों के भविष्य की राह बनाने वाले कर्ता धर्ता अभी तक मामले की तह तक जाने में नाकाम साबित हुए हैं। तो फिर नीट छात्रों के फ्यूचर को कौन दिशा देगा, और इस परीक्षा पर लगा ग्रहण कब और कैसे हटेगा? छात्र अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर कब आश्वस्त होगा? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल तब तक बने रहेंगे जब तक मामले में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।